हेलो हेलो गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आज के एक नए दिन के एक नए सफ़र में। तो आज ये दोपहर का समय हो रहा था, समथिंग 12:30 बज रहे थे और मैं ना अपने घर के सारे काम धाम ख़त्म करके छत पे आई थी कपड़े डालने के लिए। और यहाँ पे धूप भी ठीक ठाक थी क्योंकि कुछ तो बादल छाए हुए थे, फिर भी थोड़ी बहुत धूप थी। तो मैं ना जब छत पे जाती हूँ तो मुझे पीछे का व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे फ्लावर्स के पेड़ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। अभी इनमें फ्लावर्स नहीं हैं और इनके जस्ट बगल में जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, वो फूलों की खेती है। मतलब है तो ये भी फूलों की खेती, बट अभी इनमें फूल खिले नहीं हैं और उनमें फूल खिले हुए हैं, जिनको लोग सुबह में तोड़ते हैं और शाम में भी तोड़ने को आते हैं। ये लोग ना इनकी बहुत केयर करते हैं। जैसे देखो, एक आंटी जो है वो जो भी उसमें खरपतवार है उसको बाहर कर रही हैं और बहुत ध्यान रखती हैं। उसके बाद ना मैं अपने काम करने के लिए आ गई थी। मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी और इसके पीछे जो है, पीछे जो पहाड़ी दिख रही थी आपको, अब मैं बताऊंगी ज़रूर। अगर आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ की पहाड़ी है और कहाँ का व्यू है और इस टाइम मैं कहाँ पे आई हुई हूँ। उसके बाद ना मैं नीचे आ गई तो लैपटॉप रखा हुआ, तो मेरा मन कर रहा था मैं लैपटॉप चलाऊँ। और ना मैं लैपटॉप में मूवीज़ वगैरह, गाना वगैरह ये सब नहीं सुनती हूँ। मुझे ना इसमें टाइपिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं ना यहाँ पे टाइपिंग सर्च कर रही थी, टाइपिंग मास्टर पे मैं चेक कर रही थी कि मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी है। बेसिकली मुझे टाइपिंग तो नहीं आती है, बट हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइपिंग भी सीख जाऊँ। तो बस उसी चीज़ को मैं प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क बहुत स्लो था, जिसकी वजह से आ ही नहीं रहा था। लास्ट में आया टाइपिंग मास्टर। फिर मैंने ना इसमें सर्च किया, थोड़ा सा स्लो चल रहा था बट चल रहा था। टाइपिंग मास्टर में मैंने चेक किया तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बार शायद टाइपिंग करी थी, बट 1-2 बार का, पहली बार का और दूसरी बार का यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि पूरा बार बार दिखाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने 2 बार का दिखाया है कि मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी आई हुई है, एक्यूरेसी कितनी है और नेट स्पीड कितनी है। यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हैं मैं खुद से ही टाइप कर रही थी, ये नहीं कि किसी और ने टाइप किया है, ये खुद मैं ही बैठ के टाइप कर रही थी। और मतलब मुझे ना हाथ की जैसे हाथ सेट करते हैं, अभी मेरा हाथ वैसे सेट नहीं होता है। बस हाँ मैं कर रही थी, मैं चेक कर रही थी खुद को कि मैं कितना कर पाती हूँ कितना नहीं। तो बस इसीलिए मैं कर रही थी। और लास्ट में ना आपको दिखेगा अभी जस्ट इसके बाद, जब 1 मिनट कंप्लीट होगा तो 1 मिनट में मैं कितना कर पाती हूँ ये चीज़ आपको शो होगा इस वीडियो में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी कितनी आई। मतलब टाइपिंग स्पीड 21 वर्ड प्रति मिनट है और एक्यूरेसी जो थी वो 95% थी। उसके बाद मैं फिर से यहाँ दोबारा टाइप करने लगी थी। दोबारा की टाइपिंग में भी ठीक ठाक ही आया हुआ था। मतलब ये मान लीजिए कि मेरी टाइपिंग स्पीड 20 से 25 वर्ड प्रति मिनट के बीच में है। मैं इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती हूँ बट मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी ना मेरे हाथ नहीं सेट हुए हैं कि कैसे हाथ सेट करके टाइपिंग करना है। बट कोई नहीं, कम से कम इतना तो आता है, ये चीज़ मेरे लिए प्राउड की बात है। ये ना सेकंड राउंड की टाइपिंग थी और आप लोग इसमें मेरा स्कोर देख सकते हैं। एक्यूरेसी 95% है, बाकी जो स्पीड है 23 वर्ड प्रति मिनट है, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। उसके बाद ना मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने ना एक गाजर, एक चुकंदर, एक प्याज, एक टमाटर लिया, इनको छोटे छोटे काटे। बट ये ना मुझसे बारीक नहीं हो पाए थे। इनको काट के इनमें 2 मिर्च काटी, फिर थोड़ा सा नमक डाल के बेसन मिलाया। मैं ना चिल्ला बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो सब्जियां थी वो थोड़ा बड़ी बड़ी कटी हुई थी और चुकंदर गाजर था तो ये ना उसमें मिक्स नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से ये ना मतलब बना है, टेस्टी है, बट थोड़ा सा देखने में कम सही लग रहा था। इसमें बेसन मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाला था, पानी डाल के इसको मैंने घोल बनाया और कुछ देर के लिए मैं इसको पेस्ट बनाकर रख देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मतलब वो हो जाए। फिर मैं यहाँ पे बना रही थी, ये प्रॉपर बन नहीं रही थी क्योंकि सब्ज़ी बहुत बड़ी बड़ी कटी हुई थी। बनाने के बाद फिर इसको मैंने सॉस के साथ खाया। खाने में सही लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, बट ना बनने में थोड़ा कम सही बने थे। फिर ना मैं छत पे आ गई, क्योंकि छत पे बादल छाए हुए थे और कपड़े उठाने के लिए। उसके बाद मैं वहीं बैठ के पढ़ने लगी थी।
और मैं आपको बताऊँ, ये जो अरावली हिल है ना, हमारी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में राइसना हिल्स, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन भी इसी पहाड़ी पर है और ये अरावली पहाड़ी है। और इस टाइम मैं हरियाणा में हूँ, गुड़गांव में। तो मतलब ये वहाँ का व्यू है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, जो मैं मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि मैं पीछे बताऊँगी। यहाँ पे ना मेरे भाई साहब का घर है, तो बस मैं अभी ना उन्हीं के घर पे आई हुई हूँ। तो मतलब यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब नेचुरल चीज़ें हैं और इन्वामेंट भी बहुत मतलब एकदम अच्छा इन्वामेंट है। क्योंकि दिल्ली में रहना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए। वहाँ का जो इन्वामेंट है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और वहाँ पे मैं बीमार पड़ जाती हूँ। बट यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मॉर्निंग का भी व्यू, इवनिंग का भी व्यू। और कभी भी निकलो बस पीछे की तरफ, छत पे चले जाओ, पीछे की तरफ देखो तो बहुत सुंदर लगता है। हर जगह की सुंदरता सुंदरता ही होती है, लेकिन जो नेचुरल सुंदरता होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है, उसकी अलग ही ब्यूटी होती है। मतलब वो अलग ही दिखता है। और ना मुझे नेचुरल चीज़ें इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फ्लावर हो गया, छोटे छोटे पौधे हो गए और पहाड़ी हो गई, ये सब चीज़ें देखना ना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे वहाँ पे रहना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसलिए ना मैं यहाँ पे मतलब मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, एक ताज़ा इन्वायरमेंट, फ्रेश एयर। बट ये है ना, बस ये कुछ ही दिन के लिए, क्योंकि ये ना हमेशा ज़िंदगी में नहीं मिल पाएगा। हर हमेशा कि हम ऐसे ही जगह रहें, बस कुछ दिन के लिए है। कुछ दिन के बाद फिर से हमको उसी जगह पे जाना है जहाँ से मैं आई थी। तो बस उसके बाद मैं पढ़ने लगी थी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना मतलब वो जियोग्राफी रिवाइज़ कर रही थी। जितना मैं पढ़ती जा रही थी उनको मैं हाईलाइट करती जा रही थी। आज के डे को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।